इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्जशीट के बारे में, जो कि सेक्शन 173 सीआरपीसी 173 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। अब पहले इसमें स्टेप्स जान लेते हैं कि चार्जशीट से पहले कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, सिंपल शब्दों में। देखिए, सबसे पहले तो किसी ऑफेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऑफेंस मतलब कोई अपराध का होना ज़रूरी है। अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराध दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल अपराध होता है उसमें क्या होता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल होता है उसमें अरेस्ट करने से पहले पुलिस को वारंट लेना पड़ता है। तो पहले अपराध का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। किसके खिलाफ? जिसने ऑफेंस किया है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है? उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। अगर अरेस्ट हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो फरार हो जाता है, जब अरेस्ट नहीं होता है, तो उसके लिए फिर उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। उसका नोटिस, उसको नॉन बेलेबल वारंट्स वगैरह इशू किए जाते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो आईओ होता है, वो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशन करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि अपराध हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये सारे स्टेप्स होने के बाद चार्जशीट दायर की जाती है। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन की जो टाइम पीरियड है वो 60 और 90 डेज़ का होता है। तो 60 या 90 डेज़ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है। पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें चार्जशीट भी हो सकती है, इसमें क्लोज़र रिपोर्ट भी हो सकती है, इसको चालान भी बोलते हैं या फिर कंप्लीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो चार्जशीट और क्लोज़र रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? चार्जशीट वो होती है जब कोई ऑफेंस करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब आईओ को अगर पूरे एविडेंसेस मिल जाते हैं अक्यूज़ के खिलाफ कि वाकई में उसने ये ऑफेंस किया है, उसके चार्जेस लगाए जाते हैं, तो उसको चार्जशीट बोलते हैं। चार्जशीट फाइल की जाती है पुलिस रिपोर्ट के अंदर। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट में सबमिट की जाती है। कहाँ पे सबमिट की जाती है? जो मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है, जो चार्जशीट होती है या फिर क्लोजर रिपोर्ट होती है। इसको चालान भी बोलते हैं और कंप्लीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं अच्छे से चार्जशीट के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले इसके क्लोज 1 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। ये तो मैंने क्लोज 1 लिखा है। जो क्लोज 1 है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। यहाँ पे शैल वर्ड का यूज़ किया गया है। अगर मे वर्ड होता तो फिर उसको मतलब वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर शैल वर्ड यूज़ किया गया है मतलब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, तो एज इट इज़ इसको लागू करना ही करना है। तो विदाउट एनी अननेसेसरी डिले शैल बी कंप्लीटेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले। तो इसमें यह बताया गया है कि बिना किसी डिले के इसको कंप्लीट करना ही है, जो कि आपको लिमिट दी गई है। तो ये तो हो गया क्लोज 1। अब क्लोज 1 ए के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बात करता है? ये इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, किस में, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई। अगर इन ऑफेंसेस के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है इन सेक्शंस के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये इसमें 2018 में अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें ये अमेंडमेंट की गई है कि 2 महीने के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, इसमें नेक्स्ट फर्दर क्या बताया गया है कि जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है, वो उस पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड कहाँ पे करेगा इस पुलिस रिपोर्ट को? मजिस्ट्रेट, जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने इस पुलिस रिपोर्ट को, इस चार्जशीट को फॉरवर्ड करेगा। और उस चार्जशीट के अंदर, उस पुलिस रिपोर्ट के अंदर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें ये आगे बताया गया है कि नेम ऑफ द पार्टीज़ होगा, कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, कंप्लेनेंट कौन है और विक्टिम कौन है, मतलब विक्टिम और कंप्लेनेंट कौन है और अक्यूज़ कौन है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है।
ऑफेंस का नेचर क्या है, कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं इसमें, विटनेसेस कौन कौन से हैं, किस किस की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई है, और ऑफेंस जो है वो किसने किया है और किसके मतलब कौन सा ऑफेंस किया और किसके द्वारा किया गया है, और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसको अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर अरेस्ट करने के बाद उसको बेल मिली है, उसको रिलीज़ किया गया है बेल पे, तो उसको जो उसके बॉन्ड हैं वो लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, और विद श्योरिटी लिए गए हैं या विदाउट श्योरिटी उसको बेल पर रिलीज़ किया गया है। और साथ में इसमें आगे फर्दर ये बताया है कि सेक्शन जो अंडर सेक्शन 170 के अंतर्गत उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है या नहीं किया गया है, और उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं तो वो साथ में अटैच की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो ये सारी जो पुलिस रिपोर्ट है ये फॉरवर्ड की जाती है कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के सामने। तो नेक्स्ट क्लोज की बात कर लेते हैं अब। देखिए इसका जो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज 3 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर अंडर सेक्शन 158 के तहत कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, अगर उस केस के अंदर कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 158 के तहत, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि पुलिस रिपोर्ट को जो तैयार की गई है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा उसको फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को। देखिए जनरली क्या होता है कि जो एसएचओ होता है वो पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, जो कि सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, और जो एसपी है वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है कंसर्न मैजिस्ट्रेट को, जज साहब को। तो अब जो एसपी होता है उसमें इस क्लोज में ये बताया गया है कि जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो एसएचओ को डायरेक्शन भी दे सकता है। यहाँ पर मे वर्ड का यूज़ किया गया है किसके लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो कह सकता है कि अभी आपको इसमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो उसको डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब नेक्स्ट क्लॉज की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्लॉज 4 क्या कहता है कि जो चार्जशीट तैयार की जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की जाती है उसमें यह बताना पड़ता है उसको कि इफ़ अक्यूज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड और नॉट, कि उस अक्यूज़ को रिलीज़ किया गया है बॉन्ड के ऊपर, श्योरिटी बॉन्ड्स के ऊपर, या विदाउट श्योरिटी। और तब जो मजिस्ट्रेट है उनके पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं या तो उन जो बॉन्ड्स लिए गए हैं अक्यूज़ से उसको डिस्चार्ज करने की, या फिर उनके पास ये भी पावर हो सकती है कि जो अक्यूज़ को बॉन्ड पे रिलीज़ किया गया है उसको दोबारा से, मतलब उसके बॉन्ड्स जो हैं वो कैंसिल किए जाएं, उसको दोबारा से अरेस्ट किया जाए। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट के सामने डिपेंड करता है। क्लोज 4 जो है वो यही बताता है। अब नेक्स्ट क्लोज की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्लोज क्या बात कर रहा है कि ऑल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स शैल गिवन टू अक्यूज अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। देखिए जब हमने बात की थी कि अंडर सेक्शन 170 के अंदर कोर्ट के सामने अक्यूज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, जब उसके सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ मिल जाते हैं और कोर्ट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत, जो कि विटनेसेस की स्टेटमेंट्स होती हैं अक्यूज़ के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन को जो मदद करती हैं, जो विटनेसेस होते हैं उनकी एविडेंस जो रिकॉर्ड की जाती है वो 161 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड की जाती है। तो उसकी कॉपीज़ जो हैं वो जब मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया जाता है चार्जशीट को, तो उसकी कॉपीज़ जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स और भी साथ में होते हैं, वो अक्यूज़ को देने ज़रूरी होते हैं। इसमें साथ में फर्दर ये बताया गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स अक्यूज़ को नहीं देना चाहिए, जो कि उसकी जो ट्रायल है उस पर फ़र्क डालेगा, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये अक्यूज़ को इसकी कॉपी नहीं देनी चाहिए। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो कॉपी जो है वो अक्यूज़ को नहीं दी जाती है। अदरवाइज़ जो सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत जो भी विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं उनकी कॉपीज़ देना जो है अक्यूज़ को ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इस क्लोज में क्या बताया गया है? इस क्लोज में बताया गया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखिए अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है, तो वो इसमें
केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हालांकि उसको जो टाइम लिमिट दी गई है, देखिए ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो 60 डेज़ और 90 डेज़ की इसमें लिमिट होती है। तो उसमें उसको अपनी जो पुलिस रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, वो फाइल करनी ही होती है। तो चार्जशीट फाइल करने के बाद, जैसे कई बार क्या होता है कि जो अक्यूज़ है वो विदेश में है, या उसमें कोई रिपोर्ट आनी बाकी है, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जहाँ कोई मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है जिसमें टाइम लगेगा, तो लेकिन उनको अपनी चार्जशीट भी फाइल करनी है और मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करनी है। तो उसके बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद, चार्जशीट फाइल करने के बाद भी जो पुलिस ऑफिसर है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स लगा सकता है और फॉरवर्ड कर सकता है। कहाँ पर? मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसको चालू स्पेशल रिपोर्ट भी कई बार बोला जाता है। तो अब ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है, देखिए ये जो क्लॉज है ना, ये नथिंग से शुरू होता है, इट मीन्स ये सेविंग क्लॉज है। जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये दो तरीके की हो सकती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की जाती है। ये पॉजिटिव नेचर की भी हो सकती है, ये सिर्फ आपको मैं डिटेल में सिंपल तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूँ। पुलिस रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने, वो दो तरीके की हो सकती है, एक पॉजिटिव नेचर की, एक नेगेटिव नेचर की। पॉजिटिव नेचर की पुलिस रिपोर्ट किसको कहते हैं? जैसे कि कोई चार्जशीट है, चार्जशीट मतलब अक्यूज़ के खिलाफ, जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसके खिलाफ पूरे चार्जेस मिल गए हैं और उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पूरे उसके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर चार्जशीट, या जिसको चालान भी बोला जाता है, वो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी जाती है। ये तो होती है पॉजिटिव नेचर की, कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसके खिलाफ पूरे सबूत मिल गए हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। लेकिन जो नेगेटिव नेचर की होती है उसमें क्या होता है कि अक्यूज़ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि चार्जशीट की जगह पे कैंसलेशन रिपोर्ट, एफआईआर को कैंसिल करने की रिपोर्ट फाइल की जाती है। कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड की जाती है। तो जिसको कैंसलेशन भी बोलते हैं, या फिर अगर अक्यूज़ का पता ही नहीं चलता है तो अनट्रेस रिपोर्ट भी जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो वो नेगेटिव नेचर की होती है, या क्लोजर रिपोर्ट आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि क्या मजिस्ट्रेट या कोर्ट सुओ मोटो, मतलब अपना जो है अपने तरीके से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो बिल्कुल, कोर्ट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो ऑर्डर्स हैं, अगर केस देखने के बाद उनको ऐसा लगता है, अगर जैसे ज़्यादातर जो कैंसलेशन रिपोर्ट्स होती हैं उनमें कई बार क्या होता है, जहाँ अनट्रेस रिपोर्ट होती हैं, कई बार कोर्ट को क्या लगता है कि अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर ऑर्डर कर दिए जाते हैं सुओ मोटो पावर से कोर्ट के द्वारा भी, कि इसमें, और डायरेक्शन दे दी जाती है पुलिस को कि इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये था चार्जशीट के बारे में। सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत जो चार्जशीट, जो चालान या जो पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा तैयार की जाती है और फॉरवर्ड की जाती है कोर्ट के अंदर, उसके बारे में मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक एक पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट्स थे, वही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, किसी बात पर आप डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई और जुडिशियल पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप नए एडवोकेट हैं या आप स्टूडेंट्स हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।